समय की बात है। एक शहर में किरण अपने पति के साथ रहती थी। किरण का स्वभाव धार्मिक था। वो रोज पूजा पाठ करती थी। किरण को भगवान की कृपा से जो भी मिला था वो उसी में खुशी खुशी रहती थी। शहर में रहते हुए भी वो पूजा भक्ति भजन कीर्तन में ही लीन रहती थी। किरण अपने पति के साथ खुशी खुशी जीवन यापन कर रही थी, किंतु कुछ समय बाद किरण के पति किशोर को एक बुरी लत लग गई। जी, आप तो कितना अच्छा कमा खा रहे थे, फिर आपको क्या हो गया जो अब बुरे रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो गए हैं? आपके इस जुए खेलने की आदत से हमारी बुरी हालात होने वाले हैं, पता है आपको? माँ लक्ष्मी हमारे घर से जाने के कगार पर है। कृपया आप मेरी बात मानिए। आप ये जुआ शराब सब छोड़ दीजिए। अरे भाग्यवान, तू चिंता क्यों करती है? मैं तुम्हें पहले से अधिक धनी बना दूंगा, रानी बना दूंगा तुम्हें, रानी। तू देखती जा कैसे मैं अपनी किस्मत बदलता हूँ। तू बस शांत रह, मेरी चिंता छोड़ दे। दरअसल किशोर जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता था और वो खूब सारे पैसे कमाना चाहता था, जिसके चलते वो गलत आदमी के संगत में पड़ गया और दोस्तों के साथ जुआ खेलने लगा और शराब आदि सब पीने लगा। किंतु किरण एक पतिव्रता स्त्री थी। वो भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास रखती थी। उसे लगता था कि भगवान एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे, इसलिए वो रोज पूजा पाठ करती रहती और मन ही मन भगवान से अपने पति के लिए सही रास्ता दिखाने के लिए कहती। एक दिन जब किरण घर के बाहर चबूतरे पर ऐसे ही बैठे कुछ सोच रही थी कि तभी एक औरत उसके पास आती है। बेटी, तुम यहाँ क्यों बैठी हो और क्या सोच रही हो? मुझे बताओ, शायद मैं कोई रास्ता निकाल दूं। अरे माँ जी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी हूँ। बेटी, क्या तुम मुझे माँ नहीं मानती हो? मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ और तुमने अभी मुझे माँ भी तो बोला। फिर मुझे बताओ, क्या कष्ट है तुम्हें? हाँ माँ जी, मैं थोड़ा परेशान हूँ अपने पति को लेकर। वो ना किसी गलत संगत में पड़ गए हैं और अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलते हैं और शराब भी पीते हैं माँ जी। और जुए के लत में सारा पैसा सोना चांदी सब गवा बैठे हैं। मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है माँ जी। बेटी, तू चिंता मत कर, जैसा मैं बताती हूँ बिल्कुल वैसा ही करना। तू ना माता लक्ष्मी का व्रत कर, जिससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। माता लक्ष्मी का व्रत, इसे कैसे किया जाता है? कृपया विस्तार में बताइए माँ जी। बेटी, माँ लक्ष्मी का यह व्रत बहुत सरल है। इस व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने से लोगों की सारी मनोकामना पूर्ण होती है और वो धन धान्य सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इतना बोलकर वो औरत वहां से अंतर ध्यान हो गई। किरण समझ गई कि वो कोई और नहीं बल्कि साक्षात माता लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। किरण सुबह सवेरे जल्दी जल्दी नहा धोकर पूरे सच्चे मन से माँ लक्ष्मी का व्रत रखा। माता लक्ष्मी की फोटो रखकर पूजा आरती की और भोग भी लगाया और उस प्रसाद को सबसे पहले अपने पति को दिया। प्रसाद खाते ही उसके पति के बुद्धि में परिवर्तन होने लगा और इस तरह किरण ने पूरे मन से 21 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी का व्रत किया और माँ जी के कहे अनुसार 21वें शुक्रवार को उद्यापन भी किया, जिसमें उसने 7 औरतों को वैभव लक्ष्मी की किताबें और श्रृंगार का सामान भी दिया और उनको खाना भी खिलाया। इस तरह वो वैभव लक्ष्मी का व्रत सच्चे हृदय से पूरी की और माता लक्ष्मी के फोटो के सामने हाथ जोड़कर सब कुछ ठीक करने के लिए विनती भी की। हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी। वो मन्नत आज पूर्ण हुई। माँ, हमारे सारे कष्ट दूर करो, हमारा और सबों का कल्याण करो, सब कुशल मंगल रहे माँ। और इस तरह व्रत के प्रभाव से किरण का पति एक अच्छा आदमी बन गया और अपनी सभी बुरी आदतों को पीछे छोड़ सही रास्ते पर चल पड़ा। उनके घर में धन धान्य सब पहले की तरह वापस आ गए और दोनों खुशी खुशी सुख शांति से रहने लगे।